बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं मुदस्सिर शाही एडवोकेट और आप देख रहे हैं लीगल इश्यूज़। आज हमने मुख्तसर सी बात ये करनी है कि लाश की बेहुरमती करने पे भी पाकिस्तान के अंदर कोई कानून मौजूद है। जी हाँ, पाकिस्तान के अंदर कानून मौजूद है कि कोई बंदा किसी की लाश की बेहुरमती नहीं कर सकता। इसके लिए ताज़ीरात पाकिस्तान PPC इसका सेक्शन 297। अब 297 जो सेक्शन है ना PPC का, ये सिर्फ ये नहीं कहता कि लाश की बेहुरमती नहीं करनी, बल्कि ये वजाहत के साथ बयान करता है कि कभी भी ऐसा काम नहीं करना जिससे किसी के जज्बात मजरूह हों, मुआशरे में इंतशार पैदा हो। मिसाल के तौर पर रिलीजियस प्लेसेस हैं, इसमें कोई भी रिलीजन को फोकियत नहीं है कि फ़लाँ रिलीजन है तो उसकी जो है जनाब इबादत गाह उसका ज़्यादा तक़द्दुस है। बरियल प्लेसेस हैं, कब्रिस्तान है, उनका ज़्यादा ऐसा नहीं। कोई भी मज़हब, कोई भी कबीला, कोई भी ज़ात बरादरी हो तो सभी के लिए इक्वल है कि कोई शख्स उसको ये हक़ हासिल नहीं है कि वो किसी के जनाब कब्रिस्तान के अंदर चला जाए, ट्रेसपास करे बिला इजाज़त और जाके जनाब उनके जज्बात को मजरूह करे। किसी की कब्र को डिस्ट्रॉय कर रहा है, किसी के जनाब कब्रिस्तान के अंदर घुस गया तो जाके तो उनकी जो वो आखिरी रसूमात अदा कर रहे होते हैं किसी बंदे की, उनको डिस्टर्ब करता है, उनके जज्बात को मजरूह, उनकी डेड बॉडी जो है उसको छेड़छाड़ करता है, उसको यानी जिससे उनको परेशानी हो, तो ये बंदा नहीं कर सकता कोई भी। इसी में आता है कि अगर कोई उनकी डेड बॉडी है तो जो बंदा फौत हो चुका है तो उसकी किसी भी तरीके से, ये ज़रूरी नहीं है कि वो जाके जनाब उनकी कब्रिस्तान में या फिर आखिरी रसूमात वाली जगह पे ही डेड बॉडी की बेहुरमती करे, नहीं। मिसाल के तौर पर आपने पिछले दिनों देखा था एक इंसिडेंट हुआ सियालकोट के अंदर, फैक्ट्री का मुलाजिम था तो वो जनाब फॉरेनर था तो उसको मर्डर किया गया और उसके बाद उसको जलाया गया। अब मर्डर करना ये एक ऑफेंस है, जलाना ये अलग से है। ये इसमें आएगा जो आज की हम डिस्कशन कर रहे हैं कि उसकी डेड बॉडी थी, डेड बॉडी की बेहुरमती हो गई कि उसको जलाया गया। क्यों जलाया गया जी? उनका रिलीजन जो था क्रिश्चियनिटी, उसके अंदर तो जलाना नहीं है, तो उसको घसीटना, उसको जलाना, ये उसकी डेड बॉडी की बेहुरमती की गई। इस पर अलग से सेक्शन लगेगा, PPC का सेक्शन 297 297 ये लगेगा जनाब। तो इसके तहत जो बंदा लाश की बेहुरमती करता है, ह्यूमिलिएट करता है, उसका मजाक उड़ाता है और उन लोगों को, उस रिलीजन के लोगों को जो है तकलीफ़ पहुंचाने की कोशिश करता है, तो ऐसे बंदे को ये सेक्शन कहता है कि इस शख्स को जनाब 1 साल तक कैद की सज़ा दी जा सकती है और साथ ही इसको जुर्माना भी किया जा सकता है, दोनों सज़ाएँ भी दी जा सकती हैं। तो ये है किसी की लाश की बेहुरमती करना, उसको ह्यूमिलिएट करना, मजाक उड़ाना, जज्बात को मजरूह करना। और सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि साथ मैंने वजाहत कर दी कि इसी सेक्शन के अंदर ये लिखा हुआ है कि बरियल प्लेसेस हैं या उनका रिलीजियस गैदरिंग है, कुछ ऐसा सिलसिला है जिसके अंदर वो आखिरी रसूमात अदा कर रहे हैं, उनको डिस्टर्ब कर रहा है, परेशान कर रहा है, जज्बात को मजरूह कर रहा है। इसके ज़िम्नन चले मैं अर्ज़ कर देता हूँ साथ कि 296 सेक्शन, इससे पहला सेक्शन वो है कि अगर कोई बंदा इबादत कर रहा हो, ये तो था कि उसकी जनाब लाश की बेहुरमती की है या उनकी ऐसा कोई सिलसिला था कि उनके कब्रिस्तान में घुस गया तो आखिरी रसूमात को डिस्टर्ब कर दिया, जज्बात मजरूह कर दिए। अगर कोई बंदा ऐसा मोब है, ऐसे लोग जमा हैं जो कानूनी तौर पर गैदरिंग है उनकी और जमा हो के वो अपनी इबादत कर रहे हैं, वो क्रिश्चियन हो सकते हैं, वो जनाब हो सकते हैं मुसलमान हो सकते हैं, सिख हो सकते हैं, कोई भी कम्युनिटी हो सकती है, वो कानूनी तौर पर किसी प्लेस के ऊपर जमा होकर अपनी वो इबादत कर रहे हैं। अब ये कानूनी तौर पर इनका जमा होना और अपना इबादत का अंदाज़ जो भी उनका वो इबादत कर रहे हैं, तो इसको डिस्टर्ब करता है अगर कोई शख्स इस हुजूम को, इस इज्तिमा को, इस गैदरिंग को उसने आके तो डिस्टर्ब करने की कोशिश की, परेशान करने की कोशिश की कि इबादत, याद है आपको कि आप पाक स्टडीज़ के अंदर पढ़ते हैं कि मुसलमान जब पाकिस्तान और इंडिया इकट्ठे थे तो मुसलमान जनाब इबादत करना चाहते थे, उनको डिस्टर्ब किया जाता था, कुछ ऐसी बातें आपने पढ़ी होंगी। तो अब पाकिस्तान है, पाकिस्तान के अंदर क्या ये फेयर होगा कि पाकिस्तान है, एक कंट्री है, इसके अंदर क्रिश्चियन है तो डिस्क्रिमिनेशन की जाए कि क्रिश्चियन है तो उसको इबादत कम करने दिया जाए और सिख है उसको कम किया? ऐसा नहीं। अगरचे मुस्लिम स्टेट है लेकिन इसके बावजूद भी जो दीगर कम्युनिटीज़ इधर बस रही हैं उनको भी इक्वल राइट है कि वो अपना इबादत का अंदाज़ इख्तियार कर सकें। उनको डिस्टर्ब करना किसी सूरत भी ये जो है ना अच्छी बात नहीं है। इनको
प्रोटेक्ट करना बल्कि स्टेट की ज़िम्मेदारी, और स्टेट ने प्रोटेक्ट किया, कानून बना हुआ है कि अगर कोई लोग वर्शिप के लिए, इबादत के लिए वो सारे जमा है, तो इनको कोई बंदा डिस्टर्ब करता है, परेशान करने की कोशिश किया, इस पे सेक्शन लग जाएगा, 296 सेक्शन लग जाएगा, और इस बंदे को पकड़, इसको फ़ाइन भी हो सकता है, और फ़ाइन और जो कैद दोनों सज़ाएँ भी हो सकती हैं। इस बंदे को पकड़ के अंदर डाला जाएगा कि भाई होश करो। तमाम मज़ाहब जो हैं उनको मजहबी आज़ादी है कि वो इबादत कर सकें। तो ये मैंने ज़िमनन साथ अर्ज़ कर दिया, दोनों सेक्शन 296 297 कि कभी भी वर्शिप की प्लेस हो, बरियल प्लेस हो, तदफीन की आखिरी रसूमात की जगह हो, या इबादत की जगह हो, या कोई डेड बॉडी हो, इनके बारे में एहतियात करनी चाहिए। अगर कोई आप देखें कि बंदा डिस्टर्ब कर रहा है, परेशान कर रहा है, तो फिर आपने ये उनको कानूनी रहनुमाई देनी है कि भाई इस पे फ़लाँ पीपीसी का सेक्शन 296 लग सकता है, 297 लग सकता है। तो इसको चाहिए कि मजहबी जज्बात मजरूना लोगों को करे, तो इसको जेल की हवा खाना पड़ सकती है, जुर्माना भी पे करना पड़ सकता है। तो उम्मीद है आपने इस वीडियो क्लिप से कुछ थोड़ी बहुत मालूमात ज़रूर हासिल कर ली होंगी। मज़ीद वीडियोज़ के लिए हमारे साथ रहिए। थैंक यू वेरी मच।